अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने सुपर कीवर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की दिस कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले सुपर कीवर्ड की डेफिनेशन। सुपर कीवर्ड रेफर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास इट यूज व्हेन वी वांट टू कॉल वेरिएबल मेथड एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास थ्रू दिस सब क्लास। तो जैसा कि डेफिनेशन के बारे में हमने बात की, तो सुपर कीवर्ड हम जब यूज़ कर सकते हैं जब हमें अपने सब क्लास में से सब क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए सुपर क्लास के मेथड वेरिएबल देन कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो, देन उसे हमें यूज़ करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमारे पास इनहेरिटेंस का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने जाना था कि हमारे पास दो तरह की क्लासें होती है। एक सुपर क्लास होती है जो कि हमारी मेन क्लास होती है, देन एक हमारे पास सब क्लास होती है जो कि सुपर क्लास को एक्सटेंड करती है। आप ऐसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं और चाइल्ड क्लास जिसे हम एक्सटेंड करते हैं। ये सारी बातें मैंने इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताई थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सुपर क्लास है जिसके अंदर कोई भी मेथड है, वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, देन हमारे पास एक सब क्लास है जो कि सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रही है। अगर हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने सुपर क्लास के मेथड, कंस्ट्रक्टर या वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं तो हमें सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगा। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुपर कीवर्ड से रिलेटेड। सुपर कीवर्ड अपने प्रोग्राम में तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जितने भी हमारे मेथड्स और जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इन तमाम का नाम सेम होना चाहिए। चाहे वो सुपर क्लास का मेथड हो या चाहे वो हमारा सब क्लास का मेथड हो, इन दोनों का नाम हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम अपने प्रोग्राम के अंदर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलते हैं अपनी नेटबीन आईडी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट कर दी, क्लास पी के नाम से, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा इंट a इज़ इक्वल्स टू 10, जो कि हमारा इंस्टांस वेरिएबल बन जाएगा। ये इंस्टांस वेरिएबल वो होते हैं जिसे हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। हमें इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। देन उसके बाद मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दी, क्लास बी, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारी मेन क्लास यानी कि सुपर क्लास पी को। देन इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए के नाम से, और उसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20। ये भी हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। देन एक मैं मेथड बना दूंगा यहाँ पर वाइड शो के नाम से, और उसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास कर दूंगा। देन उसको मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए को, और इसके अंदर मैं एक आर्गूमेंट पास कर दूंगा जो कि हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो इसके अंदर भी मैंने पास कर दिया इंट ए। अब याद रखें हमारे प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और तीनों का नाम ए ही रखा है मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर दूंगा, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। और उसके बाद अपनी क्लास बी जो हमारी सब क्लास है, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा बी ref इज़ इक्वल्स टू न्यू, देन दोबारा से बी जो हमारी सब क्लास है। तो उसके बाद मैं कर दूंगा ref डॉट शो को कॉल कर दूंगा, और इसके अंदर जो हमारा शो मेथड है ये कॉल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ नीचे ref डॉट शो मेथड को कॉल करूँगा यहाँ पर मैं, और जो शो मेथड के अंदर स्टेटमेंट है हमारी वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके अंदर मैंने आर्गूमेंट पास कर दिया 30। अब इसको मैं रन फाइल करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 30। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया 30। ये तो हमारा सिंपल प्रोग्राम हो गया। अगर हम अपने इंस्टांस वेरिएबल जो हमारे क्लास पी के अंदर है इसे हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, तो इसी चीज़ के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन जो हमारा क्लास पी का इंस्टांस वेरिएबल है इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ सुपर डॉट ए। सुपर कीवर्ड हमेशा अपने सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो इसकी मदद से हम अपनी जो सुपर क्लास है, या हम अपनी मेन क्लास कह दें, या ऐसे हम अपनी पेरेंट क्लास कहें, इसके वेरिएबल को रेफ़र कर सकता है सुपर कीवर्ड। तो उसके बाद अगर हमारी जो करंट क्लास है, अगर इसके वेरिएबल को, इसके ऑब्जेक्ट को रेफ़र करना है तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम, तो आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जैसे ही मैंने रन फाइल किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 30, देन 10, उसके बाद 20। तो दिस कीवर्ड के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दिस कीवर्ड हमेशा अपने जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे रेफ़र करता है। देन सुपर कीवर्ड वो होते हैं जो अपनी सुपर क्लास
उसके ऑब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं। तो यह था एक पहला डिफरेंस दिस और सुपर कीवर्ड के अंदर, और था पहला यूज़ सुपर कीवर्ड का। और उसके बाद अगर हम बात करना चाहें अपने दूसरे यूज़ के बारे में, जो कि हम मेथड के अंदर सुपर कीवर्ड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी एक प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से सब कुछ रिमूव करता हूँ, देन एक और कोड लिखता हूँ मेथड के लिए। तो ये रिमूव करूँगा यहाँ से मैं, और यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर दूँगा void ए के नाम से, और उसके अंदर कोई भी मैं एक स्टेटमेंट पास कर दूँगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ void ए, और इसके अंदर मैंने एक आउटपुट स्टेटमेंट पास कर दी system.out.print फ्यूचर कोडिंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और उसके बाद मैं एक और मेथड क्रिएट कर दूँगा। उसके पहले मैं यहाँ एक और क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास QQ, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारी क्लास PP को। देन क्लास QQQ एक्सटेंड क्लास PP। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेम नेम का एक और मेथड क्रिएट कर दूँगा, दैट इज़ void ए के नाम से। और इसके अंदर मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट दे दूँगा यहाँ पे system.out.println फ़हाद अहमद। फ्यूचर कोडिंग हमारे चैनल का नाम हो गया और फ़हाद अहमद मेरा नाम हो गया। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक अपनी क्लास QQ का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा मेथड को नीचे कॉल करने के लिए। तो ये यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, QQQ ref = न्यू QQQ। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हमारी सब क्लास का। तो यहाँ पर मुझे एक मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपनी मेन मेथड भी क्रिएट कर दूँगा प्रोग्राम का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, और इसको यहाँ से कट करके सिंपल ऊपर पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद मैं कर दूँगा ref.a को कॉल। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आप भी गैस कर लें जब तक मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। राइट क्लिक करके रन फाइल करूँगा मैं, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो इसका आउटपुट आ गया फ़हाद अहमद। क्यों? क्योंकि जो हमारी सब क्लास है हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इसके रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हमने मेथड कॉल किया। तो ये हमेशा अपना जो अपनी क्लास का मेथड है उसी को ही रेफ़र करेगा। यानी कि जो QQ क्लास के अंदर मेथड void ए है, ये इसी को प्रिंट करेगा, ना कि सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उससे कॉल करेगा। अगर हमें तो अपने सुपर क्लास के मेथड को भी कॉल करना है, जो कि क्लास PP के अंदर एक मेथड मैंने बना दिया void ए के नाम से, अगर इसे हमें कॉल करना चाहते हो तो हम सिंपल सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा super.a। देन अब की बार मैं इसे रन करूँगा तो आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर रन फाइल किया मैंने, तो हमारे पास दोनों का आउटपुट आ गया फ्यूचर कोडिंग देन फ़हाद अहमद। तो इस तरह अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, 2 मेथड होने चाहिए, और दोनों के नाम भी सेम होने चाहिए। और उसके बाद हमें जो हमारी सब क्लास का मेथड है उसके अंदर सुपर डॉट उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जैसा सिंटेक्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने मेथड के अंदर भी सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूँ, जो कि तीसरा यूज़ होता है मेरा सुपर कीवर्ड का, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना भी है रिमूव करके मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ 2। और उसके बाद मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ। तो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, इसको कर देता हूँ PP। देन इसको भी यहाँ से रिमूव करके मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूँगा QQQ। देन ये चीज़ भी रिमूव हो जाएगी पूरी हमारी। देन सिंपल जब मैं अपनी सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा QQ का, तो ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो ये 2 कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिए। अब मैं हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। इसको रन फाइल करके मैं रन करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इसको राइट क्लिक किया, रन फाइल किया मैंने, और हमारे पास आउटपुट आ गया सेम फ्यूचर कोडिंग देन फ़हाद अहमद। तो ये कैसे है? तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और क्लास आपस में एक्सटेंड कर रही होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट JVM एक कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करके दोनों कंस्ट्रक्टर को एक साथ ही कॉल कर लेता है। अगर आप इसको कैसे सबूत करें, हमें क्या साबित करें कि ऐसा ही होता है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे अपना इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखता हूँ सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ,
जो कि JVM ने खुद ऑटोमेटिकली कर लिया था पिछली बार। तो यहाँ मैंने लिखा सुपर, देन अब की बार मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो सेम आउटपुट ही आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने रन किया तो हमारे पास वही सेम आउटपुट आ गया, फ्यूचर कोडिंग देन फ़हाद अहमद। तो इसी तरह अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करें या ना करें कंस्ट्रक्टर के दौरान, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं, अगर हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और सेम आउटपुट देगा। अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और सेम आउटपुट देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की सुपर कीवर्ड के बारे में, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं और कब कब हमें इससे यूज़ करना चाहिए और कब कब हम इसके यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर फ़ौरन से सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।